वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का बढ़ता हुआ इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 कुर्बानियाँ दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। The entire region is facing a serious threat to its peace and stability owing to the politically motivated and highly provocative environment being created by India, and to share Pakistan's concerns at the highly irresponsible and destabilizing Indian actions and statements. भारत की जानिब से हमले की मुसद्दिका इत्तलात हैं। भारतीय इक़दामात से सारे खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहिक हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद से भारत ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कर चुके। भारत जानबूझकर सूरत हाल कशीदा कर रहा है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। हमला कहाँ होगा, ये भारत का इंतखाब। आगे कहाँ जाना है, ये हम बताएंगे। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। मशरकी और मगरबी सरहदों पर चौकन्ना है। हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। पहलगाम पाकिस्तानी हदूद से 230 किलोमीटर दूर है। भारत ने वाक़े का इल्ज़ाम चंद मिनट में पाकिस्तान पर लगा दिया। जाए वक़ुआ से थाना 30 मिनट की दूरी पर, लेकिन मुकदमा 10 मिनट में दर्ज हो गया। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी। वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. आजमाना मत, हम तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक न्यूज़ के सवाल पर जवाब में कहा, 2019 में भी हमने यही बताया था, पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक अहम भारतीय दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट में अमरीकी नायब सदर JD वैंस के दौरे भारत का भी तज़किरा। पहलगाम वाक़े पर पहले ही भारतीय अवाम, सहाफ़ी और दिफाई माहिरीन सवालात उठा चुके। भारत ने पहलगाम वाक़े का बगैर कोई सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद किया। मंसूबे के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों की खून की होली खेलनी थी। भारत का बढ़ गया जंगी जुनून, बर्बाद करने लगा सरहदों का सुकून। भारत की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कंट्रोल लाइन पर कियानी और मंडल सेक्टर में फायरिंग की। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की चकपत्रा पोस्ट तबाह। पाकिस्तान की कार्रवाई से कई भारतीय मोर्चे तबाह होने की इत्तलात। पाक फ़ज़ाइया भी हर दम तैयार, 4 भारतीय राफेल तैयारे फरार। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कंट्रोल लाइन के पार भारतीय तैयारों को मार भगाया। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही की। बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए चौकन्ना। भारतीय जारहियत का खतरा, पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ और दीगर इलाकों में जंगी मशकें शुरू। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरज़्म, मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां, खुसूसी वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज़ कर दी गई। बहरी और साहिली महाजों पर अफसरान और जवानों का मुल्क से वफादारी और दिफा से जुड़े अज़्म हिम्मत का इजहार। वीडियो हर जहत और हर लम्हा कड़ी निगरानी। और पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, जंग मुसल्लत हुई तो जवाब देगा। जैसा भारत का अमल होगा वैसा रद्द अमल दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त मुल्क और बड़ी ताकतें जंग टालने के लिए सारसी कर रही हैं। अल्लाह करे इन मुल्कों की कोशिशों से भारत को कुछ अकल आ जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म के दीगर मुल्कों से राबते जारी। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नतैली बेकर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का स्पेन के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा।
اسحاق ڈار کا عمانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا. عمانی وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی پر زور دیا. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. پاکستان اور بھارت میں کشیدگی، خطے اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو. فضل الرحمان نے کہا بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے. برطانیہ سمیت عالمی برادری کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرے. وطن کے دفاع کی خاطر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہیں. قوم باہمی اتحاد سے مودی سرکار کا مقابلہ کرے گی. ڈرنا نہیں ہے، بہادری کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. بارڈرز پہ ٹینشن ہے، جو دہشت گرد بھی ہیں نا، بلوچستان میں بھی آپ دیکھتے ہو جو دہشت گرد ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی باہر ہیں، وہ خود سب محفوظ ہیں، لیکن پاکستان میں آگ لگانے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں. ان کا اعلی کار ہم نے نہیں بننا. سرحدوں پر کشیدگی ہے لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہتی ہیں پاک فوج کو پیغام جانا چاہیے، قوم کے بچے اور بچیاں ان کے شانہ بشانہ ہیں. قوم وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے. مزید بولی ہونہار طلباء و طالبات کو 14,000 لیپ ٹاپس مل رہے ہیں. بھارت اس وقت جذباتی اور غیر معقول اقدامات کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہتے ہیں بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی پیشکش کر چکے ہیں. اگر بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار بند کیا تو یہ کھلی جنگ ہوگی. بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. بھارتی ممکنہ جارحیت کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں قرارداد منظور. کہا گیا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کی مذمت کرتے ہیں. بلوچستان سمیت پورا پاکستان اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سب یکجا ہیں. اگر جنگ مسلط ہوئی تو آخری حد تک جائیں گے. وفاقی وزیر امیر مقام کی کنٹرول لائن پر فوجی افسروں اور جوانوں سے ملاقات. پاک فوج کے بلند مورال اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کہا پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی سے MQM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی ملاقات. محسن نقوی بولے بھارت کو تباہی کے راستے کا انتخاب بہت مہنگا پڑے گا. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں مقرر. جسٹس امین الدین کے سربراہی میں 13 رکنی بینچ تشکیل. 13 رکنی آئینی بینچ 6 مئی کو نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کرے گا. ادھر سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت 7 مئی تک ملتوی. ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے تحریری جواب جمع کرا دیا.